बेटा अगर पीना ही है तो सिगरेट पी लो, ड्रग्स मत लेना। ओह माय गॉड। और रात को तो एनीवे थोड़े से विचार थे, बाकी हमारे बीच में बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, मोहन रूपा प्रभु हैं, ऋषि कुमार प्रभु हैं, हमारे गोपी भाव प्रभु हैं, ये कुछ बोलेंगे। गोपी भाव प्रभु। क्या बताएं, जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए भागवतम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि ठीक है क्या, नहीं तो सब भटक रहे हैं और कोई संस्कृति नहीं रही। एक हमारे हैं जानकार हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बताया कि मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा अगर पीना ही है तो सिगरेट पी लो, ड्रग्स मत लेना। ओह माय गॉड। वो रात को 11 बजे तक नेटफ्लिक्स मूवी देखता है और ये ड्रग्स भी लेता है। और एक बार उनके घर पे कोई आए उनसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा बेटा अंकल आए मिल लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी मूवी चल रही है, मूवी ख़त्म होगी तभी आऊँगा मैं। तो देखा वो ड्रग्स भी ले रहा था, तो उसको बोला कि बेटा ऐसा है, अगर पीना है तो सिगरेट पी लो लेकिन ड्रग्स मत लेना। वो कह रहे 90% जो है बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में अब ड्रग्स ले रहे हैं, हरियाणा गुड़गांव एरिया में, और वहाँ स्कूल्स में ड्रग्स सप्लाई होते हैं लंच टाइम में, और क्योंकि अमीर घराने के बच्चे हैं वो खरीद लेते हैं। तो ये हालत है। एक स्कूल है पश्चिम बिहार में, वहाँ पे एक वॉशरूम में एक लड़का जो है उसके हाथ में वाटर बॉटल था और वो काफ़ी झूम रहा था। टीचर को डाउट हुआ, टीचर ने बोला क्या है तुम्हारे बोतल में, दिखाओ। बोतल खोल के देखा तो लग रहा था पानी है। फिर जब सूंघ कर देखा तो उसमें अल्कोहल की बदबू आ रही थी, वोडका था उसमें, वो देखने में पानी जैसा लगता है। और वो लड़का 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, वॉशरूम में छुपके से पी रहा था। तो ये हालत है अभी, ये है हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। हरे कृष्ण। थैंक यू मोहन बाबू। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम नहीं सोचते तो एक ही प्रभुपाद जी कहते थे एक ही आशा की किरण है, और तो सब ऐसा ही है, एक ही आशा की किरण है इस्कॉन। तो हमें ज़्यादा सीरियसली लेना है इन चीज़ों को, जैसे मोहन रूपा प्रभु बता रहे हैं। और कौन है, कोई इसके बारे में कोई सोच रहा है क्या? कोई भी नहीं सोचता। कौन सोच रहा है? क्योंकि ये सोच लाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा, भागवतम का पढ़ना, उसका और कृपा मिलना, इसके लिए कृपा चाहिए। ऐसे वैष्णवों की कृपा चाहिए कि आपके हृदय में कंपैशन, करुणा जागे। करुणा है ही नहीं। बड़े बड़े लोग हैं जिनके NGOs भी चलाते हैं, उनका नाम भी हो सकता है करुणा के नाम से कई NGOs होंगी। करुणा नहीं है, कंपैशन मिसिंग है। कंपैशन कहाँ है ना? जैसे ये मोहन बाबू ने बात बताई, तो इसको देख के कैसे दिल कांप जाता है कि बताओ, वो बिजनेसमैन है, पैसा है उसके पास, हमें उसका बच्चा जो है उसके सामने ही कुछ नहीं कर सकता, है ना? बहुत तेजी से बदल रहा है जमाना, और अगर हम सीरियस नहीं होएंगे, हम समझेंगे नहीं इन चीज़ों को, क्या हमारी असल में प्रोग्रेस क्या है, तो हम खुद तो मिस कर ही जाएंगे, और कितने सारे लोगों को जिनको हम सेव कर सकते हैं उनको सेव भी नहीं कर पाएंगे। यस प्रभु जी। एक मॉर्निंग वॉक सुन रहा था मैं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेस्ट में 1970s की बात है ये, अभी तो और एडवांस हो गए होंगे वो लोग। 1970s की बात है कि वहाँ पे अमेरिका में स्कूल्स में, वहाँ बताते हैं स्कूल में ही जब, क्योंकि कोविड होता है वहाँ पर, तो कोविड तो हर जगह है, तो 13 साल की उम्र में ही लड़कियों को जो है पिल्स दे दिए जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दिए जाते हैं, और वो बोलते हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो सेफ्टी क्या है? फिर उसके बाद जो होना होता है, 20 साल की उम्र तक यही सब चलता है, तो फिर ऐसे क्या संतानें होंगी और क्या वो लोग संसार चलाएंगे। इसलिए पूरा संसार, पूरा समाज वर्णशंकर
में बदल जाता है और पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है सब। ये 70s की बात बता रहे हैं, प्रभुपाद 70s में मॉर्निंग वॉक में बता रहे हैं। अब क्या हालत होगी सोच के देखिए आप, बहुत बुरा हाल है। और वही हम लोग नकल कर रहे हैं। तो विदेशों की नकल करना सोचते हैं एडवांसमेंट है हमारा। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं, हमारा देश जो है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि विदेशों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। विदेशों ने विदेश लोग कितनी उन्नति कर ली, उन्होंने कितना डेवलपमेंट कर लिया है, क्योंकि वहाँ सब छूट है, सब कुछ ओपन है। हम भी ये सब अगर उसको अपनाएंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ जाएगा। और इन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ रहा है अभी। बिल्कुल, थैंक यू। ऋषि कुमार बाबू। थैंक यू जी, हमेशा की तरह आपने सोने नहीं दिया क्लास में। तो मैं अनुमति चाहूँगा कि मुझे कुछ विचार आया मन में लेके उसको व्यक्त करना चाहूँगा। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इफ इट इज़ ओके बाय यू। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मित्र और वरुण बहुत ही उन्नत स्तर के व्यक्तित्व के हैं, बहुत साधारण व्यक्तित्व के नहीं है। मित्र और वरुण अर्थात बहुत महान हस्ती हैं, और मात्र दर्शन से उर्वशी के उनका वीरस्खलन हो गया। और हम दूसरे परिवेश में पढ़ते हैं कि किस प्रकार अर्जुन जी परम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और उन्होंने उर्वशी ने स्वयं उनके पास आकर उनको प्रलोभन दिया, तभी भी उन्होंने मना कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से परम भगवान की भक्ति हमारे अंदर के इंद्रिय उत्तेजन जितने भी होते हैं उनसे हमें बचा सकता है। So this thought came to my mind. How great is Arjuna? Thank you. He resisted Urvashi. These people could not even just seeing her they discharged. Thank you. Thank you. ओके, किसी का, हाँ, इनका प्रश्न है। हाँ, दंड प्रणाम आपका। बहुत सुंदर आपने बताया कि साइंस के बारे में और आध्यात्मिक के बारे में। तो एक मेरा अनुभव है जैसे कि साइंस कितनी लोग कर रहे हैं लेकिन क्या कहाँ जा रहे हैं। एक गढ़ी में ही एक डॉक्टर रहते थे, MBBS थे वो, लेकिन क्या हुआ, वो रोज़ जाते हैं, पार्क जाते थे, उनके कान में मशीन लग गई। थे डॉक्टर लेकिन कान में मशीन थी। तो मैंने साल भर उनको प्रयास किया कि आप मंदिर चलो, क्योंकि मैं आता था तो वापस जाते थे डंडा लेकर अपने वापस। तो किसी दिन मंदिर में आ गए, उन्होंने पहली बार मंगल आरती के दर्शन किया, बोले मैं जीवन निकल गए, मैं आज मंगल आरती में आया। उस दिन से जब कीर्तन सुनने लगे तो उनकी मशीन निकल गई। अब आज बोले असली डॉक्टर, अब समझ में आया कि असली डॉक्टर प्रभुपाद हैं। तो हमारे प्रभुपाद कितनी कृपा है कि जैसे मैं देखता हूँ लोग पार्क जाते हैं, मैं कहता नाचना है तो भगवान के सामने नाचो, तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि नाचने से बीमारी दूर नहीं होगी जब तक भगवान के सामने पसीना नहीं निकलेगा ना। कुछ भी खोक खोक करो, कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं तो कहता अगर लोग शरीर के नाम पे प्रभुपाद के पास आते हैं तो उनका जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि जो प्रभुपाद जी ने साइंस दिया है या साइंस कहीं नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा बोल। थैंक यू, थैंक यू। जय श्रील प्रभुपाद के, श्रीमद् भागवतम पुराण के।